बहुत सारे एग्जांपल भी बनाया था बन गया। एक दो जो है जब ये इससे रिलेटेड टाइप क्वेश्चन। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है एक नए चैप्टर में है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 2-3 सवाल और बताना है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त बीतने दो, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हार्ड है, वो नहीं है। कोई भी चीज मैच्योर्ड माइंड में सीखने से ज्यादा फायदा होता है। मैच्योर्ड माइंड मतलब थोड़ा सा पावर सीख लो। कारण काउज बताएंगे तो तुम लोग कारण काउज में थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है। जब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे तो कारण काउज को भी समझ पाओगे। जैसे यही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग को क्यों ऐसा कभी सोचे हो कि इसको इंटर के सिलेबस में क्यों नहीं डाला गया है? ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ता स्टूडेंट, लेकिन मैच्योर्ड माइंड में पढ़ना चाहिए उसको। तो ये प्रॉब्लम, यही कारण है। तो हम बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे। आफ्टर एक्सपेंशन उसको डील कर दिया जाएगा। एक हाइपरबोलिक फंक्शन का भी सवाल छूटा हुआ है। हाइपरबोलिक फंक्शन थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद वो बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब ना हाइपरबोलिक फंक्शन जाने उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सोचोगे यार तुरंत बन जाएगा इसे। तो ऐसा कुछ है। हम लोग शुरू करते हैं आज का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में तुम लोग गौर से देखा होगा, 2-3 चीज हम तुम लोग को बताते हैं। गौर से ये भी चीज को तुम देख सकते हो कि इस चीज को इंटर में अगर तुम किसी सर से पूछा होता, क्या वो बताते? जरा सा देखना। एज वी नो सम एक्सपेंशन जैसे e का पावर x 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो अगर तुम इसको पूछा होता है कभी सर से कि सर ये कैसे आया इंटर में, तो सर तुमको क्या बताएंगे? ये आता है मैक्लॉरिन्स सीरीज से, अभी आएगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसमें 2 टाइप का थ्योरम पढ़ना है, एक टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ना है। अब e टू दी पावर x का एक्सपेंशन देख रहे हो, e टू दी पावर माइनस x का एक्सपेंशन देख रहे हो, सब तुम याद करके चले हो। और तुम्हारा मन में ये नहीं आया होगा माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। कई सारे क्वेश्चंस माइंड्स में आते हैं कि ऐसा क्यों है, प्लस माइनस क्यों है, इसमें फैक्टोरियल है इसमें नहीं है, ऐसा क्यों है। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो कि तुम नहीं जानते हो। 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह का आता है। एक और एक्सपेंशन है साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4। अभी के बदौलत इसको हम लोग याद किया करते थे। अब तुम जो है इसका यूज कितना किए हो नहीं पता। जैसे लेट अस टेक ए क्वेश्चन जिसमें हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं। इस सारे चीज में ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में सेट कर जाएगा। तुम इसको याद करने का तुमको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कहीं भूल गए तो तुम्हारे पास एक टेक्नोलॉजी रहेगा जिसके थ्रू से तुम तुरंत निकल पाओ। यहां न केवल साइन एक्स कॉस एक्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, सारे का एक्सपेंशन हम लोग निकाल सकेंगे और बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। इसी चीज को इस पर स्टडी करना है। यहां पर एक्सपेंशन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, अच्छा समझोगे सीखने। जैसे एक थोड़ा सा लिमिट का तुमको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एक लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसको तुम बनाए वक्त दर वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है और आगे चल के समझा जाता है। इसको एक ही बार में यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसका तुम 2-3 मेथड पढ़ के आए हो। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख के लिमिट सेट करना, एल हॉस्पिटल यूज करना। एल हॉस्पिटल नहीं पता कितना पढ़े हो, एल हॉस्पिटल पढ़े हो, धीरे धीरे करके पढ़ोगे। एल हॉस्पिटल से भी निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। इतना आसान इमेजिन नहीं कर सकते हो, उतना आसान।
यहां पर एक्सपेंशन लगाओ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन अगर तुम्हें याद है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के काट दोगे, ये बच जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 एक्स टेंड्स टू 0 है 1 बाई 2। बड़ा आसानी से निकल गया। तो ये एक्सपेंशन का तुम नया चीज सीख रहे हो, इसका लिमिट में यूज कर पाओ, लिमिट पे इसका यूज लाइक दैट लिमिट x tends to 0 x minus sin x by x cube। बेसिकली इसको तुमको लिमिट बनाने दिया जाए तो तुम बना ही नहीं पाओगे इसको, कैसे बनाओगे इसको? कोई फॉर्मूला लग नहीं करेगा इसमें, कहां लगाओगे? एक तो पहले सबको सेपरेट कर सकते हैं सर। कैसे सेपरेट करोगे? सेपरेट करोगे तो क्या आएगा? वो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। सेपरेट कैसे करोगे? तो साइन एक्स का वैल्यू तो पता है सर? अभी ना पता है अभी तो पता है, तो वही बता रही थी, अभी इससे पहले ही बनता ही नहीं। तो इसको हम लोग, अगर मेरे पास एक्सपेंशन है तो कितना आसानी से बन सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x के स्थान पर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5। थोड़ा सा यूज भी बता रहे ताकि तुमको अच्छा लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 बाई एक्स क्यूब को काट दोगे निकाल के 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 एक्स टेंड्स टू 0। बड़ा आसानी से इस सवाल को तुम इंटरमीडिएट में बना ही नहीं सकोगे, कई तरीका है, 1 बाय 1 करके सीखना है, धीरे धीरे वक्त दर वक्त सीखना है। ये एक्सपेंशन के सम यूजेस हैं। एक्सपेंशन से हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। कई सारे एक्सपेंशन हैं जिसको हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे e टू दी पावर x, log 1 प्लस x, sin x, cos x, ये सारे का एक्सपेंशन दिमाग में याद रहना चाहिए और अलग से याद करने का नहीं है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। और इससे sec x, tan x, cosec x, sin स्क्वायर x, कई सारे ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन हम लोग कर सकेंगे। तो एक्सपेंशन इज मल्टीपर्पस यूज होता है इसका डिफरेंशियल कैलकुलस में, और भी कई सारे, तो लिमिट में यूज देख रहे हो, इंटीग्रेशन में भी यूज है, सारा जगह इसका यूज आएगा। तुम लोग, कोई पूछता कि लिमिट खत्म कर ली हो क्या? जी सर, खत्म कभी होता है? नहीं सर। अभी जो तुम लिमिट में पढ़ के आए हो मीनिंगलेस फॉर्म, इसको पढ़ के आए हो 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, यही पढ़ के आए हो। जी सर। शायद ये भी नहीं पढ़े हो, खाली 0 बाई 0 ही पढ़े हो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0, ये सारा मीनिंगलेस फॉर्म है जिसमें से अभी सिर्फ ये पढ़ के आए हो, इतना सारा तो बचा हुआ है। तो कैसे तुम्हारा लिमिट खत्म हो गया? तो ये मान के चलो लोगों को लगता है कि खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अरे भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस का किताब है। जैसे तुम देखोगे वक्त दर वक्त कैसे कैसे चैप्टर आगे बढ़ा। 11 पे तुमको पढ़ाई हुआ लिमिट और डेरिवेटिव, थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तुम्हारे दिमाग के अनुसार कि तुम दिमाग में जितना अडॉप्ट कर पाओ। जैसे तुम आगे बढ़ा, एक कैलकुलस आ गया मोटा सा, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इंटीग्रल कैलकुलस भी है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा ग्रेजुएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस अलग हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस अलग हो गया। फिर ये आगे चलोगे इसी ग्रेजुएशन में अलग हो जाएगा, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। तो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है ये। तुम्हारे ब्रेन के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे माइंड डेवलप होगा, वैसे वैसे चैप्टर सेपरेट होते जाएगा। आगे चल के डिफरेंशियल कैलकुलस के या इंटीग्रल कैलकुलस के एक पर्टिकुलर पार्ट पर रिसर्च कर पाओगे, वो चला जाता है पीएचडी तरफ, कभी खत्म नहीं होता है। तो ये पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया एक्सपेंशन के बारे में।
अब एक्सपेंशन हम लोग चैप्टर नोट करेंगे। तुम लिखता नहीं लिखना नहीं। आसमान पीछे लाइट लाइट इज ब्लोइंग अंडर द कर्टन्स। मनोज मनोज समझ में आ रहा बाबू एक्सपेंशन? देख रहे हो कैसे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सपेंशन का। कई चीजें ऐसी हैं जिसको दिमाग में ऑलवेज बरकरार रखनी चाहिए। वो ये मीनिंगलेस फॉर्म है। अगर तुम मैथ में इसको नहीं जानोगे तो तुमको लोग जानेगा बेवकूफ। तो भाई मीनिंगलेस फॉर्म भी स्टूडेंट नहीं जानता है। तो ये सारे चीज को दिमाग में रखना है, मीनिंगलेस फॉर्म क्या होता है। और एक्सपेंशन में हमें दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम और एक कैलर्स थ्योरम। आज हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम का एक बार फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। मैक्लॉरिन्स का थ्योरम लिखेंगे, उस पर सवाल बनाएंगे, उसके बाद आके मैक्लॉरिन्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। समझ रहे हो? यह टैक्टिक्स जारी रहेगा पूरे ग्रेजुएशन के दरमियान। पहले उस चीज को जानिए, एक बहाने से कई तरीके का रिपीटेशन होगा, रिपीट करेंगे तो रिपीट करने के दरमियान तुम्हारे दिमाग में वो सेट कर जाएगा। वीडियो नहीं किया उसमें काम कर दिए थे। कल बहुत वीडियो का लोड हो गया था, 8 वीडियो हो गया। जी सर, कल 4 को क्लास हो गया, पिछला दिन वाला भी 3 आ गया था। कल बहुत सारा वीडियो लोड कर दिया। तो चलो हम लोग पेज नंबर 2 पर आते हैं और मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट को लिखते हैं। अब तुम लोग एक चीज को जान लो हमेशा कि कोई भी थ्योरम, जैसे अभी तुमसे पूछा जाए, तुमको वो प्रॉब्लम निकाल के देते हैं हम कि लो देखो ये प्रॉब्लम है, तुम्हें इसको सॉर्ट आउट करना है। देखो बोलने में कैसा दिक्कत होता है। स्टेट लेबनिज थ्योरम जान रहे हो लेकिन बोल नहीं पाओगे। स्टेट लेबनिज थ्योरम UN नहीं सर, C1 0 देखा, डायरेक्ट आ गया। ऐसे नहीं बोलना है। हमेशा से तुमको बोलने में यहां दिक्कत होगा, उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करना है तुमको। इफ U and V are the two functions of X whose nth derivative exists, then the Leibniz theorem states that, ऐसे करके स्टार्ट लेना है। एंड Leibniz theorem gives the, हम इस आसान लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गिव्स द, नहीं तो हायर क्लास में स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। गिव्स द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इतना बोलते हुए तुम सुन रहे हो, तुम नहीं बोल पाओगे। तुमको बोलने के लिए वक्त गुजारना पड़ेगा और वो वक्त धीरे धीरे गुजरेगा, है ना। तो अभी तुम देख रहे हो हम लोग शुरू कर रहे हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट, if the function f(x) possesses derivative of
every order in closed interval 0x and can be expanded in a series of positive integral power of x, then the expansion is fx बराबर f0 plus x f dash 0 x square by factorial to f double dash 0 plus dot dot dot। ये रहा मैक्लोलिन्स थ्योरम। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वास्तव में इधर कंप्लीट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका मीनिंग है। यही मैक्लोलिन्स थ्योरम है जिससे हम लोग कोई भी एक्सपेंशन को निकाल सकते हैं। यह है मैक्लोलिन्स सीरीज या मैक्लोलिन्स थ्योरम, जो बोलो मैक्लोलिन्स सीरीज भी बोलते हैं इसको। ये एक टेलर्स है और एक मैक्लोलिन्स है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्लोलिन्स पढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सबसे पहले टेलर्स थ्योरम का उत्पत्ति होता है, उसके बाद मैक्लोलिन्स थ्योरम आता है। लेकिन सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग मैक्लोलिन्स थ्योरम पहले करते हैं। ये बोलना चाहता है कि इफ द फंक्शन fx possesses डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर, इसका मतलब है पोजेसेस डेरिवेटिव मतलब उसका हर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी डेरिवेटिव सबसे पहले एग्जिस्ट करता है, तो उसका डेरिवेटिव सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? इन क्लोज इंटरवल 0 to x। इफ द फंक्शन fx, ये fx कोई भी हो सकता है, sin x cos x e x, fx के बारे में बात कर रहा है। possesses derivative of every order in closed interval 0 to x and can be expanded in a series of, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है in a series of positive integral power of x। positive integral power of x मतलब x का इंटीग्रल पावर, x का पावर इंटीजर से। then the expansion is fx बराबर function of 0 plus x f dash 0 x square by factorial to f double dash 0 x cube by factorial 3 f triple dash 0। ये तुम्हें याद रखना है, fx बराबर f0 प्लस x इंटू f0 f dash 0, मतलब f0 रखा, f dash 0 रखा, f डबल dash 0, f ट्रिपल dash 0, आराम से। यहाँ पर x का पावर 0 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, x का पावर 2 है। जो पावर में है वही फैक्टोरियल में है, जो पावर में है वही फैक्टोरियल। याद रखना बेहद आसान। लेकिन अब तुम्हें ये याद रहेगा, यही याद नहीं रहेगा, जिसके कारण तुमको दिक्कत होती है। तो तुमको ना एक बार इसको मान के चलो, समझ के याद कर लेना है घर में, और हम पूछे तो उसे बताने की कोशिश करना है। नहीं बता पाना, थोड़ा थोड़ा बता पाना, दोनों में अंतर है। एकदम ही सरेंडर कर देना नहीं होगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके होगा हर चीज। यहां पर तुम्हें इस चीज पर तुम इंटरमीडिएट में दिमाग नहीं लगाते थे, यहां पर दिमाग लगाना है। 1 by 1 करके स्टेज करते हैं हम लोग। तुम गौर से देखो, पार्ट 1 में सेम 1 में ऐसा छोटा छोटा किताब क्यों पढ़ाया जाता है? हायर लेवल में जब सेम 2 सेम 3 में जाओगे तो थ्योरी पेपर शुरू होगा। पूरे ग्रेजुएशन के दरमियान 38 बुक हम लोग को पढ़ना है, 38 किताब, जहां तुम एक साल में एक किताब पढ़ते थे ना, 4 महीना में 4 किताब। तो यहां पर ये अंतर है। ओके, तो ये एक्सपेंशन है, इसको हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे भविष्य में कहा अगले क्लास में, जब इसका प्रूफ करेंगे। हम लोग प्रूफ भी करना है इसको, लेकिन आज हम लोग प्रूफ इसका नहीं कर रहे हैं। इसको अभी तुमको दिखाया गया, जब प्रूफ बताएंगे तो एक बार फिर लिखेंगे, तब तुम हमको सुना देना बोल के, देखिए सर हमको याद है, तब तुम होशियार कहलाओगे। चलो हम कुछ एक्सपेंशन तुमको निकाल के दिखाते हैं। e का पावर x का एक्सपेंशन वैसा ही क्यों होता है, उसका जवाब इंटरमीडिएट में तुम्हें नहीं मिला है। फाइंड द एक्सपेंशन
ऑफ ई का पावर एक्स। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स मान लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लो ई का पावर एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो ई का पावर एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लो। कोई भी एक्सपेंशन का पहला 3 टर्म लिख के डॉट 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 लगाना है, पहला 3 टर्म लिख के डॉट डॉट डॉट। मैथमेटिक्स में ये डॉट 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 बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, कुछ नहीं जानो डॉट 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 नहीं। चलो हम f0 निकाल लेते हैं, e का पावर 0 मतलब 1, f डैश 0 निकाल लेते हैं, ये भी 1, f डबल डैश 0 ये भी 1, f ट्रिपल डैश 0 ये भी 1, सरल। वी नो बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम या मैक्लॉरिन्स सीरीज भी बोलते हैं, इसको बार बार लिखेंगे, बार बार लिखने के दरमियान ये क्या होगा, याद हो जाएगा। ओके, f0 fx का वैल्यू e का पावर x, f0 का वैल्यू 1, x इसका वैल्यू 1, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 1, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 1 डॉट डॉट। फाइनली 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तैयार? यही चीज को इंटरमीडिएट में तुम किसी से पूछते, बहुत दिक्कत, डांट उठ को बैठाते थे लगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का एक्सपेंशन। ओके चलो बोलो, एफ डैश एक्स कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, f4x sin x, f5x cos x, इस तरह से चले। f0 0, f डैश 0 1, f डबल डैश 0 0, f ट्रिपल डैश 0 -1, f4 0 0, f5 0 1। ऐसे वी नो बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, इसको लिखने का आदत जानना है। मैक्लॉरिन्स सीरीज एफ एक्स बराबर, सब कोई बोलो बोलो, एफ ऑफ, बोलो पूजा जोर से बोलो, f0 प्लस x x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x4 बाय फैक्टोरियल 4 x5 बाय फैक्टोरियल 5। ऐसा काहे कर रहे हैं, 5 टर्म काहे निकाले, कई सारे टर्म जीरो हो गए। fx के जगह पर sin x, f0 के स्थान पर 0, x इसके जगह पर 1 देख रहे हो, f डैश 0, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 0 देख रहे हो, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 -1, x4 बाय फैक्टोरियल 4 0, x5 बाय फैक्टोरियल 5। फाइनली x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, यही लिखे थे ना जी सर, ये हो गया साइन x का एक्सपेंशन। सिमिलरली cos x के एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर, निकाल लोगे आराम से निकाल लोगे, खाली डिफरेंशिएट करना है पैटर्न, ठीक है ना।
ऐसा प्रॉब्लम इसलिए ना गुस्सा लगता है। हम लोग यहाँ पूरा मेंटेन करके पढ़ाए, बगल में साला जाए कमा सब पढ़ाते रहे। आज के युग में बिना मास्क टीचर और बिना इसके पढ़ाना, बिना सैनिटाइज किए हुए कितना गलत बात है। हम लोग क्या करते हैं, 50-100 रुपए के लिए लोग ऐसा निकाल देते हैं। हेलो, तो हम लोग तरह तरह का एक्सपेंशन देख रहे थे। अब हम लोग कुछ एक्सपेंशन और बनाते हैं। जैसे जैसे कठिनाई आएगा एक्सपेंशन बनाने में, हम लोग कुछ नया ट्रिक को डेवलप करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, कई तरीके का चीज सीखने मिलेगा। अब हम तुमको कुछ डिफिकल्टी लाके देखते हैं। अभी तो तुमको लग रहा है कि बड़ा आसानी से डिफरेंशिएशन सब हो रहा है, लेकिन अगला क्लास में हम तुम्हें मैक्लोरिन्स थ्योरम और लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट हम तुमसे पूछेंगे। ऑनलाइन वाले लोग भी समझ जाएं, ऑनलाइन भी पूछेंगे, और आप देख कर नहीं बता सकते हो। हमारे पास इतना आइडिया है कि हम देख सकते हैं। ऑनलाइन में देख के फटफट फटफट पढ़ दिए, अरे वो सब नहीं, वो सब इंटर का टीचर लोग है, हम लोग अलग है। चलो हम लोग कुछ डिफिकल्टी लाने की कोशिश करते हैं, और वो डिफिकल्टी के बाद उसका समाधान कैसे होगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ tan x। आइए देखो tan x, fx बराबर tan x, f डैश x, डिफिकल्टी शुरू हो गया है, f डबल डैश x 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। डिफिकल्टी शुरू हो गया। f ट्रिपल डैश निकाले, u इंटू v भी करना पड़ेगा। इससे बचने का मेरे पास क्या क्या उपाय है? दिक्कत होगा, f ट्रिपल डैश निकालेंगे, निकल तो जाएगा, निकल तो जाएगा। f ट्रिपल डैश x निकल तो जाएगा करेगा। 2 सेक स्क्वायर x को छोड़ेंगे, tan x का सेक स्क्वायर x, tan x को छोड़ेंगे,
2 sec x into sec x into 10x 10x। थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है तो sec का पावर 4x 2 tan square x into, फिर डिफिकल्ट बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन जरा सा भी इंसान को डिफिकल्टी महसूस नहीं होना चाहिए। आज का युग का यही तो वास्तविकता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और इस सेक स्क्वायर एक्स को और भी तरीका बताएंगे। उसको लिख दिया जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख दिया, थोड़ा सा तो फायदा होगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि हम तुरंत अपना माइंड में अलग पेज में 10x को टिक कर दे, कैंसिल हो जाएगा सर। उससे क्या होगा कि आसान बहुत अभी और बहुत काम करना है। इस 10x के जगह पर हम लोग fx भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का काम ना करके एक खास काम किया जाए, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं another form of Maclaurin's series। लेट fx बराबर y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y बराबर y0 x y10 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y20 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y30 प्लस डॉट डॉट। इस y0 का मतलब है द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू y10 का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ y1 एट x इक्वल टू 0। वास्तव में ये f डैश 0 ही तो है, ये f डबल डैश 0 ही तो है, लिखने का तरीका बदल गया है। y20 का मतलब है द वैल्यू ऑफ y2 एट x इक्वल टू। वास्तव में ये y0 है, यही कहलाता है f0, y10 यही कहलाता है f डैश 0, y20 यही कहलाता है f डबल डैश 0। इस तरह से है ना। अब हम लोग y बराबर 10x के बारे में बात करते हैं। अब तुम देखो कि कितना आसान ये हो सकता है। तो पहले हम लोग डिफिकल्टी महसूस किए, उसके बाद उसका समाधान किए डायरेक्टली। समझ रहे हो? कोई भी चीज का कारण होना चाहिए, वो कारण क्या है? y1 सेक स्क्वायर x, इसको चेंज कर दो 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इसको लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो y1 बराबर अब मेरे पास है 1 प्लस y2 निकालेंगे 2y1 आराम से निकल रहा है। y3 निकालेंगे 2y2 प्लस y1 स्क्वायर। देख रहे हैं? y को छोड़े y1 का y2, y1 को छोड़े y का y1, y4 2y3 y2 y1 आ गया प्लस 2y1 y2 आ गया। आसानी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? y3 3y1 y2। पहले जो हम लोग को महसूस होता था कि नहीं बन रहा है, अब लग रहा है कि हम आगे तेजी से बना पा रहे हैं। ठीक है, सेम कहा। आइए हम लोग y0 निकालें। y0 मतलब y10 वर्ष लेना, y10 यहां पर y1 के साथ 0 लगा देना है। यहां पर 1 प्लस y0 का होल स्क्वायर, जहां y है y0 का वैल्यू 0, ये आ गया। y20 यहां पर है, यहां पर लिखेंगे 2y0 y10 लिख दिया।
y0 जो कि 0 है, जिसका वैल्यू देख रहा है 0 है। y30 में आ गया है 2, y0, y20, y10 का होल स्क्वायर, दिख रहा है। वैल्यू पुट करो, y0 का वैल्यू 0, y20 वैल्यू का 0, कोई बात नहीं, प्लस y10 का वैल्यू 1, मतलब फाइनली कितना आ गया, देख पा रहे हो? उससे आसान है। कोई भी चीज का वैल्यू तब पता चलता है जब कठिनाई महसूस हो जाए, ठीक है। बैच वाला लोग पागल हो गया क्या? दीपक कुमारी बैच में तो नहीं है? क्या बोले सर? दीपक कुमार की बैच हो गई नहीं सर, ये बैच वाला। चलो y40 आ जाओ, 2, y0, y30, 3, y10, y20, वैल्यू पुट करो, y0 का वैल्यू 0, y30 तो कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3, y10, 1 है, y20 होल स्क्वायर का 1, क्या होगा तो 2 लिख दो ना, तो 0 ही ना हो जाएगा। 3, y10 1 है, y20 0 है, मतलब ये पूरा कितना आ गया 0। लेकिन मेरे पास 2 ही टर्म आ रहा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हमें चाहिए, तो हम एक बार निकाल लेते हैं का, यहां से y5 2 बोलो, y4 y3 y1 दिख रहा है, प्लस 3 ब्रैकेट y1 y3 y2 स्क्वायर, ये दिख रहा है। y1 को छोड़े y2 का y3, y2 को छोड़े y1 का y3, बोलो y50 2 y0 0 खत्म, y3 और y1 नहीं, y3 कितना है 2, y1 कितना है, ये y1 ये y3 कितना है 2 into 1 y2, फाइनली आ गया 2 प्लस कितना आ गया 6 जी 6 होगा 60। मेरे पास 3 वैल्यू टिक लगाया हुआ है, चलो लिखो। ले रखा है, ले ले ये कंप्लीट हो गया पूजा, ये कंप्लीट है। सर 0 वैल्यू नहीं लिया, हैं 0 वैल्यू नहीं लिया यहाँ नहीं सर।
आप सिर्फ कॉन्स्टेंट ले रहे हो, जीरो को नहीं है। हाँ जीरो को लिख के जी सर। का लिखे नहीं लिए मतलब जैसे 1 लिए, 2 लिए और 16 लिए, हाँ। तो जीरो तो जीरो ही ना हो जाएगा, लिए कहाँ है, भरेंगे तब ना। We know by Maclaurin's series x4 by factorial 4, y40 x5 by factorial 5, y50 plus dot dot dot. y के स्थान पर आ जाएगा 10x, y0 मतलब 0, y10 का मतलब 1, y20 का मतलब 0, y30 का मतलब 2, x4 by factorial 4, y40 मतलब 0, x5 by factorial 5, y50 16। तीन टर्म मिल जाना बेटा दे। अब गौर से देख लो, अब एक खास चीज को सीखना है। x प्लस 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, 16x 5 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, आ गया। अब अगर यहां पर कॉफिशिएंट रहे तो बहुत दिक्कत है, तो इस कॉफिशिएंट अगर रहे तो इस फैक्टोरियल को तोड़ देना है। अगर यहां पर कोई कॉफिशिएंट रहता है तो फैक्टोरियल को तोड़ देना। x प्लस 2x क्यूब बाई 3 इंटू 2, 16x 5 बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, काटो 4 दूना 8, 2 2 कटा, x प्लस x क्यूब बाई 3, 2 बाई 15 x5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही 10x का एक्सपेंशन कहलाएगा। ओके, जो 19 का जो बोले क्वेश्चन है सर, सर नीचे में यही करना पड़ेगा सर, तोड़ देना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। कितना पेज नंबर है जी? 4 1 5 है, 5 हो जाएगा सर। 5 है जी सर। कुछ होमवर्क में आते हैं, तुमको डिफिकल्टी आए, अभी पूरा नहीं सीखे हो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा करके सीखे हो तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ log 1 plus x, find the expansion of sec x, find the expansion of a का पावर x, find the expansion of cos x। छोटा छोटा कई सवाल है, इतना जरूर बना लेना। तो जैसा कि तुमने देखा आज तरह तरह का एक्सपेंशन, ये कुछ होम टास्क है, आप लोग जरूर बनाएं। आज के लिए बस हम लोग इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंशन जारी रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।